तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है जादुई बाज की। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक रामू नाम का मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वह बिल्कुल अकेला रहता था। वह गांव के पास ही एक नदी से मछलियां पकड़कर लाता और उनको बेचकर अपना पेट भरता था। समय के साथ वो बूढ़ा हो गया था, जिसके कारण अब वो मछलियां नहीं पकड़ पाता था। मछुआरा दिन पर दिन काफी कमजोर होता जा रहा था और इसके पास आय का कोई दूसरा साधन भी नहीं था जिससे वो अपना भोजन का प्रबंध कर सके। एक दिन मछुआरे को बहुत भूख लगती है। कुछ सोचकर वह अचानक नदी की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बाज घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा दर्द से तड़प रहा है। देखने में वो कोई जादुई बाज जैसा लग रहा था, क्योंकि उसके पंखों का रंग सोने के जैसा था। उसके पंजों से खून निकल रहा था। मछुआरे से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर मछुआरे ने बाज की मरहम पट्टी कर दी। बाज उससे बहुत खुश होकर कहता है, तुम बहुत ही दयावान हो दोस्त, वरना कितने लोग उस रास्ते से गुजरे थे पर किसी ने भी मुझे उठाकर नहीं देखा। केवल तुम ही ऐसे थे जिसने मुझे उठाया और मेरी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? ये मैं खुद भी नहीं जानता दोस्त। पक्षी की ऐसी बातें सुनकर मछुआरा कुछ देर तक काफी अचंभित रहा और कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दोस्त जो मुझे महान बनाए। मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते हर कोई करता है। तुम ठीक हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाज मछुआरे को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, दोस्त तुम्हारी इस मदद का मैं किसी भी तरह एहसान चुका सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर बाज ने आसपास देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? यह सुनकर मछुआरा निराश होकर धीरे धीरे हाँ में सिर हिलाता है। बाज समझ जाता है और मछुआरे से कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत बीमार रहते हो और बूढ़े भी हो गए हो। तुम्हारे साथ कोई रहता भी नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके और तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध कर सके। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए रोजाना भोजन का प्रबंध कर दिया करूंगा। यह सुनकर मछुआरा काफी खुश हो जाता है। उस दिन से बाज मछुआरे के पास की नदी से मछलियां लाने लगा, जिससे मछुआरे को अपने खाने के प्रबंध में काफी मदद मिली, जिससे मछुआरे की सेहत में काफी सुधार हुआ। लेकिन मछुआरे के मन में बाज के पंखों को लेकर लालच जाग रहा था। वो हमेशा बाज की नजर से बचकर उसके पंखों को देखता था और उन्हें पाने की योजना बनाता था। वो हमेशा ही उसके पंखों को देखकर सोचता था कि ये बाज इतना होशियार है कि मेरे लिए एक मछली का प्रबंध करता है और इसे कोई थकान भी नहीं होती। सबसे ज्यादा आकर्षित तो मुझे इसके पंख लगते हैं। काश ये पंख मुझे मिल जाते तो मेरा तो भाग्य ही सुधर जाता। इस तरह मछुआरे के मन में उसके पंखों को लेकर लालच आ गया और वो उनको पाने की हर संभव कोशिश करने लगा। और वही बेचारा बाज दिन रात उसकी मदद करता और इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। एक दिन मछुआरे के दिमाग में एक योजना आती है। अपनी योजना के अनुसार वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बाज के आने का इंतजार करता है। जैसे ही बाज वहां आता है, मछुआरा उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो बाज वहीं पर मर जाता है और एक राख के ढेर में बदल जाता है। तभी उस राख के ढेर से एक साधु प्रकट होते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं, मुझे एक श्राप मिला था जिसके कारण मैं एक बाज बन गया था और मुझे ये कहा गया था कि जब कोई इंसान अपने लालच के कारण मेरी हत्या कर देगा तब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और जो तुम्हें मारेगा वो खुद इस श्राप के कारण बाज बन जाएगा। अब ये कर्म तुम पर भी लागू हो चुका है। अब तुम किसी और लालची इंसान की प्रतीक्षा करो जो अपने लालच के कारण तुम्हें मारेगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। इस तरह मछुआरा उस श्राप से मुक्त हो जाता है। श्राप के कारण एक सोने के पंखों वाले बाज में बदल जाता है और फिर किसी और लालची इंसान की तलाश में निकल पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।